और तकरीबन 30 साल हो गए मुझे हस्ब तौफीक के नाम से कॉलम लिखते हुए, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कॉलम लिखे और कोशिश की गो कि आपको पता है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पे सच बोलना बाज़-औक़ात कितना मुश्किल हो जाता है। बट साहब, बचपन की जो ईद हुआ करती थी और अब जो ईद है, इसमें क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? मैं ये समझता हूँ कि वो जो बचपन की ईद थी वो बड़ी बरकतों और रौनकों वाली ईद थी। बेशक। और मैंने एक दफ़ा अपने कॉलम में एक जुमला लिखा था कि कभी छुट्टी का दिन ईद के दिन की तरह होता था, अब ईद का दिन छुट्टी के दिन की तरह गुजर अरे जाता वाह, है। सुभान अल्लाह, ये मेरी यकीन करें मेरे दिल की बात कही भाईजान। तो अब वो जो खुशियाँ होती थी ना, जो बरकतें होती थीं, जो रिश्तों की अहमियत होती थी, कदर होती थी, जो ईदी मिलती थी मामुओं से और मासियों से, पुप्पियों से, चाचियों से, और फिर जो कज़न्स में आपस की मोहब्बत होती थी। ये कज़न का लफ्ज़ तो बहुत बाद में आया ना, पहले तो हम कहते थे ये कौन है, मेरी पुप्पी दी धी भैन है, मेरे चाचे दा पुत्र भरा है। ये भरा और बहन का लफ्ज़ जो है ये जुड़ा हुआ होता था। तो आपने कभी सुना है किसी ने ये कहा हो कि मेरे मामे दा पुत्र भरा है या मेरी पुप्पी दी धी भैन है? तो बहुत कम होता है। आपकी ईद बचपन की कैसी हुआ करती थी और अब आप कैसे ईद मनाती हैं? भाईजान ने जो बात कही ना, मैं इनसे 1000% अग्री करूंगी कि वो जो अब ईद का दिन, छुट्टी का दिन लगता है, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो कुछ भी नहीं रहा। तो ये सोकर ही हम गुजार देते हैं। हाँ, जो बकरा ईद है वो मैं सारी रात जागती हूँ, सुबह जानवर अपने सामने ज़िब्ह करवाती हूँ, वो मैं सारी, क्योंकि अल्लाह के सारी जो त्यौहार है वो मैं बहुत इश्क से, मोहब्बत से मनाती हूँ, एक एक त्यौहार। लेकिन छोटी ईद पे क्योंकि ये ऐसा दिन होता है, जो लोग आपसे बिछड़ जाते हैं, जो नहीं आते लौट के, वो यहाँ दिल में, और फिर आपको थोड़ा उस दिन महसूस होता है, तंग करते हैं। आपने मुझसे एक बात पूछी थी मोहब्बत की जी। जो मोहब्बत बांटने वाले होते हैं ना, मुझे नहीं लगता भाईजान कि उनको कभी मोहब्बत जो है रिश्तों में वो कभी वो वसूल की जरूरत होती है। नहीं, वो जो देने वाले होते हैं ना, वो उनके हिस्से में मोहब्बत आती नहीं है, वो वसूल नहीं कभी कर पाते। बड़ी बात ये देने का काम ही वो अल्लाह उनकी हमारी पता नहीं जिम्मेदारी यही है, तकसीम करना। तो मैंने जिंदगी में तकसीम ही किया सब कुछ, लेकिन मुझे जो मोहब्बत मिली है अल्लाह ताला की मिली है। अच्छा रेशम जी, लाखों करोड़ों फैंस हैं आपके जो आपको बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा काम है आपका, अगर माजी में नज़र दौड़ाई जाए तो। अभी आप स्क्रीन पर क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि स्क्रीन पे जो काम होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। मैं बड़ी लकी थी कि बड़ा अच्छा म्यूज़िक मेरे हिस्से में आया, अच्छे अच्छे गाने। आप जितनी भी फिल्में मेरी उठा के देखें तो वो लोगों को गाने अभी भी याद हैं। तो अभी एक चीज़ मैं मिस करती हूँ फिल्म के अंदर, वो है म्यूज़िक। वो हीरोइन की अदाएँ, वो हीरो की अदाएँ, वो जो गाना फिल्माया जाता था वैसा म्यूज़िक आपको नज़र नहीं आया। क्योंकि इस दौर में ना जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें देखें ना, बिजली कहाँ महंगी हो गई, महंगाई आसमानों को छू रही है। जिसने बेचारे ने फिल्म देखनी है, या जो भी हम जैसे बेचारे तो क्योंकि मैं भी सेल्फ मेड हूँ, तो जिसने पॉपकॉर्न खरीदने हैं तो उसने तो फिल्म में जाके मांगनी है एंटरटेनमेंट। सही बात है। तो उसने अगर ड्रामा ही देखना है तो वो टेलीविजन पर क्यों ना देख ले जी, टेलीविजन। क्योंकि आज की फिल्मों को जो ट्रीट किया जा रहा है ना, ज्यादातर वो फिल्म का ट्रीटमेंट आपको नजर ही वो आपको लगेगा जैसे एक आप सिनेमा में जाके ड्रामा देख रहे हैं। तो वैसा काम अब हो नहीं रहा। ये खूबसूरत चेहरा और ये तीखे तीखे नक्शो निगार, पहला चांस इंडस्ट्री में आपको कब मिला? आपका पीटीवी का ड्रामा दिन वाज माय फर्स्ट सीरियल जी। मेरे उस्ताद अल्लाह ज़िंदगी दे, अयूब खबर साहब, और अल्लाह जन्नतों में घर करे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, इन दोनों ने डिसीजन लिया, मेरे उस्तादों ने, कि क्योंकि 3-4 लड़कियां ऑडिशन में बैठी नहीं थी, तो मैं 2-3 प्लेस में कर चुकी थी एक्स्ट्रा में। अच्छा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे कानों में आवाज़ आई, कैसी एदी ज़रा उर्दू ठीक करा लांगे, बाकियों का जो तलफ़ुज़ है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी है। अच्छा। तो मुझे क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है पंजाबी घराने से है,
मेरे घर में आज भी कोई भी उर्दू में बात नहीं करता। अच्छा, तो जी, तो वही पंजाबी च गल कर लेने। हाँ, जो मर्जी गल करो मेरे नाल, जिस तरह मर्जी करो। तो वो ना वो चांस मुझे मिला, फिर उनसे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि अयूब खावर साहब अब सारी दुनिया जानती है कि बहुत बड़े शायर हैं जी, और इतनी मतलब अच्छी शायरी लिखते हैं और इतनी किताबें लिखी हैं उन्होंने। मेरे उस्ताद अयूब खावर साहब के चंद अशार में सुना देती हूँ। जी जी, इरशाद। बात ये तेरे सिवा और भला किससे करें, बात ये तेरे सिवा और भला किससे करें, तू जो जफाकार हुआ है तो वफा किससे करे। आईना सामने रखूं तो नजर तू आए, तो उससे जो बात छुपानी हो कहा किससे करे। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करे। अरे वाह, जबरदस्त। आपके पहलू में भी एक लिखारी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। बट साहब, इतना कुछ आपने लिखा है, अगर रेशम जी पे कुछ लिखने को आपको कहा जाए तो कैसी किताब लिखेंगे, क्या टाइटल होना चाहिए उसका, या अगर वो आपको अपनी फिल्म के लिए कोई स्क्रिप्ट दें? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगली जो मैं हर लम्हा अपनी ग्रूमिंग कर रही होती हूँ, तो भाईजान जो है ना, मुझे भाईजान से फ़ायदा ये भी होगा कि मैं मतलब ये मुझे ग्रूम भी करेंगे, मज़ीद ग्रूम करेंगे, और मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और मिलेगा। रेशम पर ज़रूर मुझे अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर, और उस किताब का नाम सोचने की ज़रूरत ही नहीं, उसका नाम ही रेशम होगा। रेशम के वर्क भी रेशम के होने चाहिए, रेशम के वो होंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो अल्फाज शायद मैं ना लिख सकूँ जो इनके शायान शान हो। मैं तो टूटे फूटे अल्फाज लिखने का आती हूँ। भाईजान आपसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता, ये मत कहे, मेरे हाथ जुड़े हुए। तो बहरहाल ये आपने मुझे एक नई तरगीब दी है जी, और नई सोच और ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा की है कि ऐसे लोग जो हमारे असल हीरो हैं, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम फ़न के हवाले से रोशन किया, हमें उनको अप्रिशिएट करना हीरोज़ की आपने बात की, मेरे दिमाग में काफ़ी सारी हीरोइंस के नाम भी आना शुरू हो गए हैं। प्लीज़ लें। उस दौर में साइमा साहिबा थी, रीमा साहिबा थी, रेशम साहिबा थी। आपको कौन सबसे अच्छी लगती थी? मैं इनके बाद आई थी। आप इनके बाद? लेकिन इन लोगों ने अपने मुल्क के लिए बेहद अच्छा काम किया। साइमा जी की कुछ फिल्में तो मुझे बेहद पसंद है। डाकू रानी, चूड़ियाँ, मजाजन, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन जब टॉप एक्टर्स का नाम आता है ना, तो आप भी उनके साथ ही आती हैं। बट सब आपको रेशम जी की कौन सी फिल्म पसंद है सबसे ज़्यादा? मुझे खुद रेशम जी पसंद है। क्रश हुआ कभी रेशम जी पे? बहुत इनकी तो सारी फिल्में, मुझे भी, मेरी बेगम को भी बहुत पसंद है। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो फिल्म में किरदार निभाती हैं जिस मेहनत, लगन और सच्चे तरीके से, वही किरदार ये अपनी ज़िंदगी में भी निभा रहे। वही सच्चाई, वही लगन, वही मेहनत, वही खलूस जो एक फिल्म की हीरोइन के तौर पे इनका हमें फिल्म में नज़र आता है, वो एक पर्सनल लाइफ में भी उनका जो है वो अच्छा, ये बात इन्होंने 100% ठीक कही है कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ यकीन करें, मैंने किरदार भी निभाए, मैंने आम जिंदगी में रिश्ते भी निभाए, और मुझे निभाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अच्छा, सैयद नूर साहब ये कहते हैं कि वो आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, और फिर उनका ये भी आपके बारे में कहना है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में तो। लेकिन उनका ये कहना है कि